तो एक बड़ा सैड डे है, एक ब्लैक डे है कि अरशद शरीफ साहब आज हमारे में नहीं रहे, बल्कि उनकी यादें हमारे साथ हैं। फ़खरुर रहमान से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर फ़खरुर रहमान थोड़ा सा कमेंट करें। इमरान खान आए हैं, जेस्चर दिया, गुड जेस्चर दिया फ़ौरी तौर पे। हालांकि आप देखेंगे यहाँ पर सिक्योरिटी की कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो अरशद शरीफ की वालदा से मुलाकात के लिए आए हैं। बिल्कुल अब्बास, मैंने देखा है कि पीटीआई के बहुत सारे रहनुमा यहाँ पर आए हैं और ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी है। हम जितने भी इस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, सहाफ़त से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे लिए तो बहुत ही गम की ख़बर है ये। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जिस हकीकी आज़ादी की बात और जिस रूल ऑफ लॉ की बात इमरान खान कर रहे थे 6 महीने से, अब वक्त आ गया है कि अब अरशद शरीफ तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन बहुत सारे लोगों के ऊपर जो मुकदमात हुए थे जिसकी वजह से अरशद शरीफ को जाना पड़ा था। मुझे ज़ाती तौर पे इस बात का पता है कि उनकी जान को शदीद ख़तरात लाक हो गए थे, जिसकी वजह से उनको यहाँ से अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, अपनी वालदा को छोड़कर जाना पड़ा, जबकि वो अपनी वालदा के वाहिद सहारा थे। मेरे लिए नाकाबिल बयान है। यहाँ पर जो भी आ रहा है, हर शख्स जो इस अफसोस के लिए आ रहा है उसको मैंने रोता देखा है। क्या पर्सनैलिटी थी उनकी, थोड़ी सी पर्सनैलिटी के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। देखें, वाक़या ही इतना बड़ा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आंसू रुकते ही नहीं हैं जब आप इस वाक़ये के बारे में सोचते हैं। वो एक पत्थर दिली इंसान होगा जो इतनी बड़ी ट्रेजिडी के ऊपर जिस तरह से वहशी तरीके से बेमेहनत, और ये मिस्टेकन आइडेंटिटी इस नैरेटिव को रिजेक्ट कर रहे हैं जो मिस्टेकन आइडेंटिटी। ये बिल्कुल मैं इसको मुस्तरद करता हूँ, क्योंकि ये मिस्टेकन नहीं थी, ये बाकायदा उनकी आइडेंटिटी को कंफर्म करके उनको कत्ल किया गया। उनके पीछे लगे हुए थे साई की तरह से, और यहाँ से जब से वो गए हैं उस वक़्त से उनको टेल कर रहे थे। और मैं आज आपको सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि अरशद शरीफ बहुत बड़ी ख़बर ब्रेक करने जा रहे थे आइंदा चंद दिनों में, जिसकी वजह से तमाम वो स्टेक होल्डर जिन्होंने नंगा होना था ठीक है, उनको अपनी लाले पड़ गए थे और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अब इसमें इंटरनेशनल एक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं जो रेजिम चेंज ऑपरेशन में थे, और लोकल एक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। इसमें कुछ शरह से मुकदमात अरशद शरीफ के ऊपर और दीगर सहाफ़ियों के ऊपर बनाए गए थे। उनकी अगर आप ट्रेल चेक कर लें तो उसमें आखिरी मुकदमा जो था वो सेडिशन का बनाया गया था। यानी कि वो शख्स, मैं क्या आपसे कहूँ कि वो शख्स जिसके घर पे पहली शहादतों की एक लाइन है और उन्होंने मुल्क के लिए अपनी जान का नज़राना पेश कर दिया, वो शख्स जो 20 साल से वार ऑन टेरर को कवर कर रहा था, पाकिस्तान का कौन सा इलाका नहीं है वो जाकर उसने कवर नहीं किया है। करप्शन के ख़िलाफ़ हो या बद इंतज़ामी के ख़िलाफ़ हो, हर तरह की खबर अरशद शरीफ ने दी और वो विदाउट डॉक्यूमेंट करता ही नहीं था। रिपोर्टर से एंकर बने थे जी अरशद शरीफ साहब। जी हाँ, मुझे कहते थे कि मैं रिपोर्टर था और रिपोर्टर्स की बड़ी कदर किया करते थे, जो फील्ड में काम करने वाले लोग थे। आपका बड़ा ताल्लुक़ रहा है उनसे, कभी आपसे चीज़ें लास्ट जो कुछ दिन थे उसमें कोई ऐसी चीज़ें शेयर की थी कि बहुत ज़्यादा ख़तरात बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान आने का कोई इरादा ज़ाहिर किया था उन्होंने? देखें, अरशद शरीफ को मैं हमेशा यही होप दे रहा था, क्योंकि उस अरशद शरीफ से चंद दिन पहले मेरी जब बातचीत हुई थी तो वो कह रहा था कि फ़खर भाई अब बहुत हो गया है, अब मैं इतने दिन हो गए हैं, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं पाकिस्तान वापस आना चाहता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल आपका वालियाना हम इस्तकबाल करेंगे, आप बस ये सख्ती के थोड़े से दिन रह गए, इंशाल्लाह ताला आप वापस आएंगे और दोबारा से आप हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन हमें क्या पता था कि हमें जो है ना इतने बड़े अंदोनाक वाक़ये के साथ जो है ना उनकी ख़बर मिलेगी। मैं तो अभी तक शौक़ में हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने उनके बच्चों को देखा है, इतने उनको आप देखें, उनकी वालदा का हौसला देखें। मुझे तो लगता है ऐसा है कि वालदा सिर्फ बेटे का इंतज़ार कर रही है। यानी जो हिम्मत वालदा दिखा रही है वो हौसला हमारा भी नहीं है, हम भी नहीं देख सकते। मैं तो जब से मुझे पता चला है कि आंसुओं का एक दरिया है जो बहता चला जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे अभी आपने जिक्र किया कि जो लोग आए, मैंने आपसे यही कहा कि वो पत्थर दिल लोग ही होंगे जिनकी आंखों में आंसू नहीं आए होंगे। अभी इमरान खान ख़ुद यहाँ पर आ गए हैं, पूरे मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जो इस वक्त लीडरशिप है वो यहाँ पर आई है। तो आप देख लें कि अगर वो यहाँ पर आई हैं तो किस बात पर आई हैं। इसलिए कि अरशद शरीफ की करैक्टर के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता कि वो बिल्कुल किसी भी तरह से ना तो लिफाफा साफ़ी थे, ना कभी वो किया।
खून पसीने की हक हलाल की कमाई से वो अपने बच्चों को पाल रहा था, और ये नाहक खून हुआ है। और जो भी इसमें मुलव्वस है उनको अल्लाह ताला इबरतनाक सज़ा देगा और बहुत जल्द देगा, उनका अंजाम भी बहुत अरशद शरीफ बड़े एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट थे। रात गए ये इतला सर्कल्स के अंदर फिरी कि ये इंसिडेंट हुआ है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक कोई हुकूमती शख्सियत यहाँ पर नहीं आई। हालांकि अरशद शरीफ का हर किसी के साथ ताल्लुक़ था, हर कोई अरशद शरीफ को एक अच्छा जर्नलिस्ट, एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट समझता था। हुकूमत की कोई शख्सियत, हालांकि सब इस्लामाबाद में है, अभी तक यहाँ पर नहीं आई। हम सुबह से अर्ली मॉर्निंग से यहाँ पर हैं, इस पर थोड़ा सा कमेंट करें। क्या ये जर्नलिस्ट अरशद शरीफ उन लोगों के नहीं है? अगर सहाफ़ी बरादरी के सब लोग इकट्ठे होकर यहाँ पर आ सकते हैं तो वाई कोई हुकूमती शख्सियत क्यों नहीं आई यहाँ पर? वो इस वजह से नहीं आई कि ये, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये लोग करप्ट हैं, ये चोर हैं, डाकू हैं, मनी लॉन्ड्रर हैं। ये इनकी कोई हाई मॉरल अथॉरिटी है ही नहीं कि ये एक ऐसे शख्स के घर जा सके। इसके लिए हिम्मत चाहिए, और हिम्मत उन लोगों में होती है जिनकी हाई मॉरल अथॉरिटी, जिनका इखलाकी इक़दार जो है ना बड़े होते हैं। यहाँ पे वो आ ही नहीं सकता। मैंने आपको ये बताया कि मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। उनके अंदर इतनी इखलाकी ज़रूरत है ही नहीं। आप तो ये उससे पूछ रहे हैं जो हराम खा खा के शैतान हो चुके हैं। उनको किधर से ये ख्याल आएगा कि एक मासूम शख्स का आपने बेईमाना कत्ल करवा दिया और वो बंदा जो है इस दुनिया से चला गया है, उसके बावजूद उनकी बुग़्ज़ जो है वो ख़त्म नहीं होने में आ रही है। इस वक्त पूरी आवाम को जो गलत इत्तलात देने की कोशिश की जा रही है, उनके दिमाग में एक गलत बात डालने की कोशिश की जा रही है कि मिस्टेकन आइडेंटिटी। और भाई पूरे नैरोबी में एक मिस्टेकन आइडेंटिटी अरशद शरीफ की थी क्या सिर्फ अरशद शरीफ ही मिस्टेकन आइडेंटिटी था? ये एक बेबुनियाद किस्म का बहाना है, क्योंकि अरशद शरीफ की आइडेंटिटी को कंफर्म करके उसके पीछे जो है बंदे लगाए गए थे और उनको ये टास्क दिया गया था कि उनको एलिमिनेट किया जाए। बहुत पहले से उनके पीछे थे, और ये वही लोग कर सकते हैं जिनका भांडा जो था वो फूटने वाला था, जो बिल्कुल उनकी जो हर तरह से जो करप्शन थी, रेजिम चेंज में जो लोग इन्वॉल्व थे, वो उनकी सारी चीज़ें जो थी वो आया होने जा रही थी। बिल्कुल जिस तरह इस वक्त आपको सूरज की रोशनी में हर चीज़ ब्राइट नज़र आ रही है, इसी तरह से हर चेहरा जो था वो निखर के सामने आना था कि कौन कौन इस मुल्क के साथ गद्दारी करके बैठा हुआ है। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 8 दिन के अंदर अंदर लॉन्ग मार्च का ऐलान हो जाएगा। इलेक्शन पे तवज्जो करते और इसके बाद जो है हम इसको निपटेंगे। बोल का प्रोग्राम नेशनल डिबेट 11 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। बंद गली में तो नहीं फंस गया है कि फाइनल कॉल की अनाउंसमेंट ही नहीं होके दे रही। वो बंद गली पहुंचते पहुंचते वजीर आज़म की कुर्सी तक पहुंच गए। 68% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।